नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के 11 जून के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम कंप्लीट कुछ क्वेश्चन आंसर भी होंगे जो मुझे मिले उनके हिसाब से आप सभी को बताएंगे कैसा रहा क्वेश्चन आंसर का लेवल और कैसा रहा एग्ज़ाम का लेवल। ठीक है भाई। तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 11 जून फर्स्ट शिफ्ट कुछ मुश्किल ओवरऑल डिफ़िकल्ट लेवल था इसका। 11 जून की फर्स्ट शिफ्ट का ओवरऑल डिफ़िकल्ट लेवल रहा। मध्यम से कठिन बताया जा रहा है इसको। रीजनिंग इसमें मध्यम बताई जा रही है और बाकी शिफ्ट में रीजनिंग इजी थी। गणित का सेक्शन भी इसमें मॉडरेट बताया जा रहा है। पूरी विषय पर बात करी जाएंगी। ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी है हमारे पास, उस पर भी बात करेंगे। देखिए, ठीक है, सब कुछ बात करेंगे। पहले आप लाइन बाई लाइन देखते रहिए। उसके बाद मैथ की बात करें तो ये मध्यम रहा और जनरल अवेयरनेस भी मॉडरेट रही। ठीक है। उसके बाद विभाग सेक्शन वाइज विश्लेषण। तो जनरल अवेयरनेस जीके में देखो महत्वपूर्ण विषय क्या कह रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो करंट अफेयर, पिछले 6 महीने के प्रधानमंत्री की योजनाओं से संबंधित, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित, भूगोल में, ज्योग्राफी में नदियाँ, पहाड़, महाद्वीप और देश से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको नीचे मिलेंगे। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में जीडीपी, महंगाई आदि बुनियादी सिद्धांतों पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इतिहास में, हिस्ट्री में महत्वपूर्ण तिथियां और स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं इस शिफ्ट में पूछी गई। साइंस की बात करें तो वैज्ञानिक खोज और आविष्कार से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। उसके बाद स्टैटिक जीके से राजधानी, पुरस्कार और सम्मान, प्रमुख व्यक्ति से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। और भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। भारत के वर्तमान, ये मतलब क्वेश्चन बना था भारत का वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, ये आपको बताना होगा। बताना होगा कौन है। तो निर्मला सीतारमण। ठीक है। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। ये क्वेश्चन पूछा गया। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी, इसको आप बताएंगे। 1757। ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो इसमें मुश्किल स्तर रहा मध्यम। ठीक है, बताया था अभी मैंने। कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो स्लॉगिज्म यानी तार्किक अनुमानों पर आधारित प्रश्न, सीरीज नंबर, अल्फ़ाबेट सीरीज से क्वेश्चन बन रहे हैं। अंक आधारित सीरीज, मिसिंग नंबर। ठीक है। अल्फ़ाबेट ABCD वाली। कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न बन रहे हैं। ब्लड रिलेशन से प्रश्न बन रहे हैं। पारिवारिक संबंधों पर आधारित प्रश्न इससे बन रहे हैं। ओल्ड वन आउट यानी 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से एक को आपने ओड को खोजना है उसमें। मिरर इमेज से क्वेश्चन बना, आईने में चित्र, आईने वाला मिरर इमेज रीजनिंग में फिगर का। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे क्या मिल रहा था, ये देखिए, ये क्वेश्चन आया था। P Q का भाई है और Q R की बहन है, तो P और R के बीच क्या संबंध है। P क्या है, Q का भाई है। Q का भाई है ये P। ठीक है, भाई है। P भाई है Q का और Q R की बहन है। और Q क्या है, एक बहन है। बहन किसकी, R की। ठीक है। तो P और R के बीच क्या संबंध है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या संबंध है, भाई बहन का संबंध है। ठीक है, वो सॉरी भाई का संबंध है। उसके बाद इस सीरीज का अगला अंक क्या होगा, ये प्रश्न पूछा गया। 2 से 4 हुआ, 4 बड़ा। इसमें 6 से 12 हुआ, 6 बड़ा। 12 से 20 हुआ, 8 बड़ा। 20 से क्या होगा, 10 होगा, 30 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बना था। उसके बाद गणित की बात करें तो मुश्किल स्तर से मतलब मध्यम बताया गया। इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं ये भी देखेंगे। क्वेश्चन बनने सरलीकरण और अनुमान, प्रतिशत औसत पर आधारित प्रश्न थे। इससे पैटर्न आधारित कुछ जटिल सवाल थे। समय और वर्क, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बने थे। उसके बाद मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन मिला था। प्रॉफिट और लॉस से छूट और लाभ वाले सवाल मिले थे इसमें। उसके बाद गणित, समय, दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन मिले थे। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस से। इसमें ट्रेन वाला सवाल मिला था एक। यदि 2 कार, ये क्वेश्चन था, यदि 2 कार 2 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है तो उसकी गति क्या होगी। सिंपल, बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। 80 किलोमीटर 2 घंटे में चल रही है तो उसकी चाल बतानी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल। एक आदमी 100 रुपये में 20% लाभ कमाता है तो उसकी लागत कितनी होगी, उसकी क्रय मूल्य कितना है। यानी 100 रुपये में 20% लाभ कमाता है, 100 रुपये में 20% का लाभ कमाता है। 20% कितना होता है, 1/5। 5 पे 1 लाभ कमाता है तो उसकी लागत कितनी होगी, 4 रुपये। 4 रुपये तो उसकी लागत होगी। 5 का बेच देता है, 20% लाभ कमा लेता है, यानी कि 25% उसकी लागत होगी। फिर इसको आप देखना, ये क्वेश्चन ऐसे ही था लगभग, फिर इसको आप देख लेना।
उसके बाद महत्वपूर्ण बात है, इम्पोर्टेंट संबंध का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट से क्वेश्चन था। सभी सेक्शन को सही से हल करने की कोशिश करें। जीके को जल्दी और सही तरीके से हल करें क्योंकि यह ज़्यादा समय ले सकता है। रीजनिंग और गणित में सटीकता पर ध्यान दें ताकि छोटी छोटी गलतियों से बचा जा सके। अगले शिफ्ट के लिए फोकस क्या किया जाए, तो जीके के लिए करंट अफेयर पर ध्यान दें क्योंकि बहुत से सवाल इन्हीं से आ रहे हैं। रीजनिंग के लिए जीके से करंट अफेयर में 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। रीजनिंग के लिए स्लॉगिज्म, सीरीज एंड ब्लड रिलेशन पर ध्यान दें। गणित के लिए सरलीकरण और नंबर सीरीज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। करंट अफेयर की रिवीजन, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर को रिवाइज कर लें। ठीक है, लगातार पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन। स्पीड ऑफ सटीकता का अभ्यास करें। रीजनिंग और गणित में स्पीड को बढ़ाने के लिए मॉक टेस्ट को जरूर करें। मॉक टेस्ट हल करने में टाइम मैनेजमेंट में सुधार होना चाहिए। ये यहाँ पे गलती से 2023 लिख दिया है, यहाँ पे 2025 की बात चल रही है अभी। तो कट ऑफ की बात करें तो देखो यहाँ पे आज की शिफ्ट के हिसाब से या जितनी भी शिफ्ट का एनालिसिस किया उसके हिसाब से कैटेगरी यूआर में 80 से 85 कट ऑफ जाएगी आपकी। ओबीसी में 75 से 80 कट ऑफ जाएगी और SC/ST में 65 से 70 के लगभग आपकी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन यहाँ से मिले। देखो, प्रधानमंत्री कौन सी योजना 2023 में शुरू की गई थी, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये 2023 में शुरू की गई थी। एक और क्वेश्चन मिला था, 2023 में भारत में कौन सा राज्य कृषि प्रौद्योगिकी के लिए सबसे बड़ा हब बना रहा था, तेलंगाना। ठीक है, किसके लिए, कृषि प्रौद्योगिकी के लिए तेलंगाना। पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी। ठीक है, नील नदी जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। ठीक है, भूगोल से क्वेश्चन बना। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य। एक क्वेश्चन था, हुमायूं का मकबरा किस शहर में स्थित है, तो आप सभी को पता है दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, विश्व धरोहर स्थल भी है ये। जीएसटी के तहत सबसे अधिक दर कौन सी थी, तो 28% सबसे अधिक दर मानी गई है जीएसटी में। 4 मुख्य स्लैब हैं जीएसटी की, 0, 5, 12 और 28। यही है ना, एक बार कंफर्म करके बताएंगे, यही है। साहित्य पुरस्कार से क्वेश्चन मिला, 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, 2023 में घोषित किया गया था। ठीक है, एनी एरनेक्स को। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने सबसे तेज 800 रन बनाए, तो ये था विराट कोहली, सभी को पता है। नहीं पता तो ये क्वेश्चन आया था। चंद्रमा 3 यानी चंद्रयान 3 मिशन को किसने लॉन्च किया था, इसरो ने लॉन्च किया था। ठीक है, भारत की राजधानी से संबंधित प्रश्न था, भारत की सबसे छोटी राजधानी, तो पुडुचेरी है, ये भारत की सबसे छोटी राजधानी मानी गई है। 2023 में भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा बना, तो भोपाल 2023 का भारत का पहला स्मार्ट सिटी बना। 2023 में भारत का पहला राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय कहाँ खोला गया था, तो कर्नाटक में। ठीक है, ये क्वेश्चन थे आज के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। अगर आपको ये कुछ क्वेश्चन थे और जो एनालिसिस था अगर अच्छा लगा हो तो उसको एक बार लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है साथियों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।